नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और इस YouTube सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको मैं बता दूं कि ये YouTube सेशन किस लिए रखा गया है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ये यूपी पीसीएस जे के लिए मॉक टेस्ट रखा गया है। एक सेकंड। हाँ, तो ये सेशन जो है यूपी पीसीएस जे के सिलेबस और उसकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक प्रैक्टिस सेट मिला है मुझे और उस प्रैक्टिस सेट को मैं आपसे सॉल्व कराना चाह रहा हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस जे की परीक्षा के अकॉर्डिंग कुल 150 प्रश्न होंगे। लॉ से जुड़े हैं सारे के सारे प्रश्न और इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट जो यूपी पीसीएस जे की परीक्षा में आते हैं, जिस सब्जेक्ट से प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या जैसा कि मैंने बताया 150 और इस 150 प्रश्न को हम लोग 90 मिनट में करने का प्रयास करेंगे। मैं प्रश्नों को पढ़ूंगा लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं जल्दी जल्दी आपको सॉल्व कराते हुए ताकि निर्धारित समय के भीतर इसको हम लोग कंप्लीट कर लें। तो इसलिए बिना देर किए उसकी शुरुआत करते हैं। मैं बता देता हूं आपको कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो आप अगर रेडी हैं तो उसकी तैयारी शुरू करते हैं हम लोग। तो आज का हमारा पहला प्रश्न होगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा और जल्दी जल्दी प्रश्नों को करने का प्रयास करूंगा। पहला प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न आपका है कि ए प्लेंट इज लाइबल टू बी रिटर्न व्हेन। अब आप ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए, प्लेंट इज ऑन इनसफिशियंटली स्टैम्प्ड पेपर, प्लेंट इज नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट, relief is undervalued in the plaint and plaint is filed in a court having no jurisdiction। इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जब कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं होती है तो वो प्लेंट को रिटर्न कर देता है, ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 10 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका सही ऑप्शन लगाइए आप। इस प्रैक्टिस सेशन के अंतर्गत जो भी मैं देखिए जल्दी जल्दी प्रश्नों को कराऊंगा, तो इसमें से जो आंसर की प्रोवाइड कराई गई है मैं उसी आंसर की के हिसाब से ही आंसर दूंगा। मैं हो सकता है कि एक आध आंसर के सही ना भी हो, लेकिन जिनका मुझे ध्यान आ जाएगा मैं उसको करेक्ट कर दूंगा इसी क्लास के अंतर्गत। ये क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा नहीं बनाए गए हैं, लेकिन जब भी कोई चीज़ ऐसे मिलती है तो मैं चाहता हूं कि वो आप लोगों तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठाएं। इसीलिए मैंने इसको स्कैन किया और स्कैन करके आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो ये है आपका दूसरा प्रश्न और दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट टू बी डिटरमाइंड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। इसका सही ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ये ये ये। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये, in which of the following cases Supreme Court has upheld the validity of section 51 of the Code of Civil Procedure। कौन सी केस में वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया था? इसका सही ऑप्शन आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी जॉली जॉर्ज वर्गीज वर्सेस बैंक ऑफ कोचीन। मुझे लग रहा है कि मैं पर्याप्त समय दे रहा हूं। अगर आपको लगे कि ये पर्याप्त समय नहीं दे पा रहा हूं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये पर्याप्त, थोड़ा सा और समय मैं बढ़ा दूं ताकि आप प्रश्नों को ठीक से पढ़ के आंसर दे सकें।
तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूएलिटी ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1999? सलेम बार एडवोकेट बार एसोसिएशन, तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सलेम बार एडवोकेट बनाम तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ तो समय पर्याप्त मिल जा रहा है आप लोगों को, समय पर्याप्त मिल जा रहा है ताकि आप क्वेश्चन को समझ सके, क्योंकि इससे ज्यादा समय थोड़ा सा देना लेट हो जाएगा। 150 प्रश्न करने हैं हम लोगों को। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट इन रिलेशन टू सेक्शन 80 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सेक्शन 80 पर लागू होता है सीपीसी के? हाँ बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि बिना नोटिस के भी किया जा सकता है सूट फाइल, अगर वो अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ का मामला हो। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, ये है आपका प्रश्न अगला। बेटा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर क्वेश्चन आपको ब्लर दिखाई दे रहे हैं तो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, या फिर देखिए आप उसको क्वालिटी बढ़ाने का ऑप्शन हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। अच्छा मैं क्वेश्चन के आगे आ जा रहा हूं ना, अच्छा मैं ध्यान रखूंगा इस बात का, मैं ध्यान रखूंगा बेटा। अंडर सेक्शन 27 ऑफ द सीपीसी, जुवेनाइल मीन्स, सीपीसी नहीं सीआरपीसी, जुवेनाइल मीन्स any person who at the date when he appears or he brought before the court is under the age of, क्या है सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी 16 ईयर्स। वेरी गुड। नेक्स्ट, ये है आपका मिलान करना है, मिलान करने के हिसाब से बताइए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, कौन कौन से करेक्टली मैच कर रहे हैं? इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैवियट फाइल करने से संबंधित प्रोविजन 148 ए के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन एडिशनल सेशन जज में पास, एडिशनल सेशन जज क्या कौन सा दंड दे सकता है? इसका ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ। ठीक है, एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ। वेरी गुड। सेक्शन नंबर 28 में इसके पनिशमेंट की पावर है। नेक्स्ट, ये है आपका अगला प्रश्न कि पार्ट 4 ऑफ द सीपीसी डील्स विथ क्या? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, पढ़ लीजिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। Order number 18, rule number 41 of CPC, the examination in chief of the witness shall be recorded by a judge, by commissioner appointed by the court on affidavit, all of the above। ये ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। आपका अगला प्रश्न है ये,
कि when a party is called upon by notice to admit fact by the other party under order 12 rule 4 of the CPC, the party on whom the notice has been served has to admit the fact within कितने दिनों के भीतर उसे स्वीकार करना है? इसका सही ऑप्शन 15 दिन, 9 दिन, 7 दिन, 6 दिन। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। मैं ये सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं कराऊंगा, आने वाले समय में मुझे जब भी अवसर मिलेगा मैं हिंदी वालों के लिए भी प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ये पढ़िए। द कमीशन टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन कैन बी इश्यूड फॉर द पर्पज ऑफ, देख लीजिए ऑप्शन ले लीजिए, कोड कौन सा होगा? का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4। नेक्स्ट, ये है आपका अगला प्रश्न। ये है आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। वेयर अ डिक्री इज पास्ड अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट फॉर द एक्ट डन इन द ऑफिशियल कैपेसिटी ऑफ द ऑफिसर कंसर्न अंडर सेक्शन 82 ऑफ सीपीसी, execution shall not be issued on any such decree unless the decree remains unsatisfied for a period of, इसका सही ऑप्शन बेटा सबके कमेंट मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन हाँ मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं देख लूं, क्योंकि मुझे इधर भी पढ़ना है और इस वजह से, और जल्दी भी कराना है इस वजह से। बहुत ज़्यादा अगर हम समय लेंगे ना तो आप लोगों के ये सारे प्रश्न हो ही नहीं पाएंगे। ये 3 महीना है ना, कि जब भी सरकार के विरुद्ध डिक्री पास होती है तो 3 महीना वेट करना पड़ता है। ये है आपका अगला प्रश्न, इसको करिए। क्वेश्चन नंबर 15। अरे बेटा तो अब इससे ज्यादा जूम करेंगे तो आपका क्वेश्चन, अब जैसे मान लीजिए इसको हम जूम कर दें तो बताइए पूरा क्वेश्चन नहीं ना आएगा? तो जो क्वेश्चन पूरा दिखाना है उसके लिए तो हमको दिखाना पड़ेगा ना। ये है आपका क्वेश्चन 15। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 क्या आंसर देता है? इसका हो जाएगा रिपीटेशन पॉलिसी कंसिडरेशन ऑफ प्रोसीडिंग, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बे, वेरी गुड लाडली, आपका ये ऑप्शन अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16। ए रिजाइडिंग इन दिल्ली publishes in Kolkata statement defamatory of B. B may sue A in Delhi only, Kolkata, either Delhi or Kolkata, anywhere in India with the leave of the court। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, सेक्शन 19 होगा सीपीसी का। आपका ये है अगला प्रश्न। तो जो प्रश्न जितना जूम करने लायक है बेटा उतना मैं कर दे रहा हूं ताकि आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सूट इज नॉट ऑफ ए सिविल नेचर, कौन सा सिविल नेचर का सूट नहीं है? सूट रिलेटिंग टू राइट ऑफ प्रॉपर्टी, सूट फॉर रेंट, सूट फॉर रिकवरी ऑफ वॉलंटरी पेमेंट और ऑफरिंग, सूट अगेंस्ट डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। नॉट, ठीक है ना, नॉट ए सूट ऑफ सिविल नेचर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ये आपका अगला प्रश्न है कि which of the following is not a sufficient cause for granting adjournment, एडजर्नमेंट के लिए सफिशिएंट कारण क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी।
आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 है कि वेयर ए प्लेंटिफ सूज अपॉन ए डॉक्यूमेंट इन हिज पावर और पोजेशन ही मस्ट प्रोड्यूस इट आर ए कॉपी देयर ऑफ। आपके सामने चारों ऑप्शन है, देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं बिटिया, सीपीसी के ही नहीं है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन 150 प्रश्न है भी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये है आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20, वॉलंटरी अमेंडमेंट इन प्रोवाइडेड इज प्रोवाइडेड फॉर अंडर कौन सा वॉलंटरी अमेंडमेंट, कौन सी धारा में है, कौन से प्रावधान में? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डर 6 रूल 17। ये है आपका अगला प्रश्न। 21, there shall be no appeal by a convicted person where a chief judicial magistrate imposes only a sentence of fine not exceeding। कौन मजिस्ट्रेट कर रहा है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कौन कितना करेगा तो अपील नहीं होगी? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 रुपया। अब ये है आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न कि टू मेनी अपील्स एंड रिवीजन आर ए बैन ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम involving as it does strive, expense and delay and fruitless chase of the perfection। Justice Krishna Iyer made this observation। किस केस में ये बात जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कही थी? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये है आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न पढ़िए, इतना बड़ा कौन पढ़े, आप पढ़िए, मैं थोड़ा समय दे देता हूं आपको। और इसका सही ऑप्शन, अरे वाह नेहा, आप तो सीताराम वाली भी केस बता दे रही हो। हाँ, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने कहा है बच्चों कि देखिए मैं कुछ क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहा हूं और जो आंसर की है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो चलिए अगला प्रश्न कर लीजिए। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स। 3 साल से ज्यादा के लिए जो पनिशेबल ऑफेंस हैं वो कितनी लिमिटेशन उनके लिए होती है? 1 साल नहीं, 3 साल के ज्यादा नहीं, 3 साल तक। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, 3 साल तक। नेक्स्ट है ये केस डिसीजन है। In which of the following cases the constitutional validity of 433A CRPC was upheld? अशोक कुमार गोलू वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, बाबू पहलवान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, करण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? अशोक कुमार गोलू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ये देखिए इसका पढ़ लीजिए, एक ऑप्शन अभी नीचे होगा। Which of the following is an interlocutory order for the purpose of revisional power of the High Court?
और ए सेशन कोर्ट। एक ऑप्शन अभी नीचे है, इसको आप देख लीजिए, और एक ऑप्शन आपको यहां है। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है? ये है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं हम लोग। ये है आपका अगला प्रश्न। A is only charged with theft and it appears that he committed the offense of criminal breach of trust. In this context, which one of the following is correct? बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए कन्विक्शन किया जा सकता है। अगला सवाल। ये है आपका अगला प्रश्न। Which of the following courts can set aside or modify the condition imposed by a magistrate when granting bail? क्वेश्चन नंबर 28 क्या आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए बताइए बताइए, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, क्योंकि स्पेशल पावर है इस सेक्शन के अंतर्गत। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, an offense of bigamy punishable under section 494 of IPC was committed by in Patna, the place where resided with his first wife. B was गया, पढ़ लीजिए उसको। ये ऑप्शन हो जाएगा सभी जगह पर, ऑल ऑफ दी एबव। सेक्शन कौन सा लागू हो जाएगा इसमें? सेक्शन लागू हो जाएगा 182 आप सीआरपीसी, यही बता रहा होगा। चलिए, ये है आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 30। A magistrate has power to deal with urgent cases of apprehended danger or nuisance under 33, 44, 45, 107। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 145। और ये है आपका अगला प्रश्न, इसको छोटा करना पड़ेगा हम लोगों को। ये है 30 नंबर, 31 नंबर, पढ़िए इसको। You have power to prohibit repetition of continuation. ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 143 वाला आदेश, रेपिटेशन का। नेक्स्ट है, ये है आपका अगला प्रश्न 32, एसर्शन है और रीजन है, पढ़िए इसको। तो लाडली जुडिशियरी एस्पिरेंट, लाडली जुडिशियरी एस्पिरेंट भीम, इस क्वेश्चन को पढ़िए। एसर्शन है और फिर उसके बाद रीजन है। हाँ, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, ये है आपका अगला प्रश्न। ए पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट समबॉडी एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। 33 का आंसर दीजिए। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 34। एक बार ये बताइए कि कोई स्पीड मेरी ज्यादा तो नहीं हो जा रही है ना, ताकि आप लोगों को पढ़ने में असुविधा हो जा रही हो?
मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। हाँ बेटा, क्योंकि 150 प्रश्न हम लोगों ने पूरे रखे हुए हैं, और अगर आप सच में सीरियसली इस टेस्ट को दे रहे हैं कि आपका कितना सही हो रहा है, तो आप गणना करते तो बड़ा अच्छा आता। खैर, आगे भी मैं इस प्रकार के सेशन रखूंगा, और ताकि आप लोग कैलकुलेट कर सकें कि 150 प्रश्नों में से आप कितने सही कर पा रहे हैं। माइनस अगर न भी करें तब भी एक अंदाजा तो होना चाहिए कि 150 प्रश्नों में से हम कितना सही कर पा रहे हैं। और क्वेश्चन का लेवल ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन का लेवल एवरेज है, ठीक है। बहुत आसान भी नहीं कर सकते, बहुत कठिन भी नहीं कर सकते, एवरेज। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, फॉलोइंग चैप्टर ऑफ द कोड क्रिमिनल प्रोसीजर डील्स विद द अरेस्ट ऑफ पर्सन। ऑप्शन नंबर ए, चैप्टर नंबर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा, इसको छोड़ दें क्या? इतना पढ़ेंगे कैसे आप? इसको छोड़ दीजिए, ये वाला पढ़ लीजिए 37। 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक, अफरोज गुड इवनिंग। हाँ, तो इस थोड़ा टाइम तो लग रहा होगा। हाँ, अगली बार से कैलकुलेट जरूर करिएगा। मान लीजिए इंग्लिश की वजह से, अगर आप हिंदी माध्यम के हैं, इंग्लिश की वजह से दो चार गलत ज्यादा हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी एक अनुमान तो लगेगा कि कितना हो रहा है। हिंदी में तो अभी नहीं है, लेकिन आगे मैं हिंदी में भी कराऊंगा। आज तो हिंदी का नहीं है, अभी एक दो दिन और हिंदी का नहीं रहेगा, लेकिन आगे मैं हिंदी भी कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कर लेते हैं, ये 38 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, पढ़िए। हस्बैंड एंड वाइफ से संबंधित है। आप चारों ऑप्शन पढ़िए, मैं थोड़ा समय दे देता हूं आपको। कुछ तो आ रहा होगा, 50% तो आ ही रहे होंगे समझ में ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट कर लेते हैं, ये है आपका, अच्छा नहीं, इसको कर लेते हैं, हस्बैंड वाइफ वाला हो गया है, ये करना। हाँ, ये 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिलाइए। 39 नंबर क्वेश्चन मिलाया जाए। थोड़ा कठिन क्वेश्चन है ये, चलिए मैं जल्दी से आंसर इसका बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये है आपका अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, आपको बताना है इसमें ऑप्शन में से। रूबी जी, नहीं दिख रहा है आपको? बट देखिए बेटा, नेटवर्क फ्लक्चुएट करता है ना, नेटवर्क अच्छा रहेगा तो आपको दिखाई देगा, नेटवर्क अच्छा नहीं रहेगा ना तो दिखाई नहीं देता है, तो उसी में आएगा नेटवर्क तो सही हो जाएगा फिर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, ये भी दिख रहा है आप लोगों को? इसमें से सही ऑप्शन चुनिए। 41 नंबर प्रश्न अगर पढ़ पा रहे हैं तो। 41 नंबर क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं तो बताइए, मैं अब इसका आंसर खुद बता देता हूं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये है आपका अगला प्रश्न।
आपका अगला प्रश्न 42 नंबर, 42 का नंबर का क्वेश्चन इज whether A was robbed, the fact that he said he had been robbed without making any complaint. ये अच्छा प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। लाडली का फेवरेट क्वेश्चन आ गया। हाँ, ये 8 के अंतर्गत रिलेवेंट नहीं होगा कंडक्ट के रूप में, 32 और 157 के अंतर्गत रिलेवेंट हो जा सकता है। ये 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि A is accused of receiving stolen goods while knowing them to be stolen. He offers to prove that he refused to sell them below their value. He may, क्या ऑप्शन है? He may not prove this statement, prove if it is relevant otherwise other than admission, prove it is explanatory conduct inflected by the act, none of the above. इसमें से कौन सा सही आपको लग रहा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी सेक्शन नंबर, कौन से सेक्शन का एग्जांपल है? सेक्शन 21 का, जब एडमिशन को उसके फेवर में भी साबित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? इसका सही ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, which one of the following is the true statement in relation to the relevancy of character? ये आप ऑप्शन चुनिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन सिविल केसेस कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, सेक्शन 55। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, when the court has to form an opinion as to the digital signature of any person, the opinion of which of the following is relevant? Certifying authority, controller appointed by information technology. ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ये है आपका अगला प्रश्न, in which of the following cases the Supreme Court raised doubt regarding the applicability of the doctrine of acquittal estoppel beyond section 115 एविडेंस एक्ट? इसका सही ऑप्शन है इसका ही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ ऑप्शन छिप जा रहे हैं ना। हालांकि मैं किनारे बैठने की कोशिश तो कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 48, कि नो रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से when he got any information as to the commission of any offense against the public revenue, this provision is contained in 125, 124, 123, 126। सही ऑप्शन नंबर ए 125। पुलिस ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर को जानकारी कहां से मिली, ये बताने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न ये है 49 नंबर क्वेश्चन, इसका 49 का सही ऑप्शन हो जाएगा 49 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 50, where a bill of exchange is drawn in a set of 5, how many of them need to be proved? A 5, B 3, 1 2। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। देखिए कुछ बच्चों के पास ना नेटवर्क बहुत बढ़िया है, एकदम साथ साथ चल रहे हैं, और कुछ बच्चों के पास थोड़ा सा नेटवर्क गड़बड़ हो, पीछे चल रहे हैं। तो जो बच्चे पीछे चल रहे हैं, वो लाइव जो आपके मोबाइल में दिख रहा है उसको टच कर देंगे तो आप मेरे साथ हो जाएंगे। आप उसको अगर टच कर देंगे तो आप पीछे नहीं रहेंगे, आप साथ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़िए, असर्शन है और रीजन है, आराम से पढ़िए। मैं हो जाएगा तो मैं सही ऑप्शन बता दूंगा। हालांकि ज़्यादा रात हो जाएगी, आप लोग चले जाएंगे, तो मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा स्पीड में कर दूंगा ताकि जो बच्चे रिकॉर्डेड देखें उनको ज़्यादा समय ना लगे वीडियो देखने में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वेरी गुड। सपना चौधरी, ये देखिए, ये है आपका फिर से, ये है क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन को देखिए, असर्शन और रीजन वाला फिर से है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि दोनों करेक्ट हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, अब समझ में आ रहा है? सत्या, द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ, न्यायिक अपेक्षा करती है किस चीज का? इसका, किसका, किसका, किसका? ये है ऑप्शन नंबर डी, रूल्स ऑफ द रोड ऑन लैंड। नेक्स्ट है, हाँ एक चीज और है कि अगर मैंने ये बात कह दी है कि देखिए कुछ क्वेश्चन के आंसर अगर मान लीजिए टेक्निकली गलत हों तो उस आंसर को मैं मिला नहीं पा रहा हूं, क्योंकि जो आंसर की मेरे पास है इस प्रैक्टिस सेट के अनुसार, उसी के अनुसार मैं आपको आंसर बता रहा हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि हर वो आंसर जो आपके आंसर से मेल नहीं खाता वो सही नहीं है। हो सकता है आपने आंसर ठीक से ना पढ़ा हो, तो इसलिए आप ये मत समझिएगा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हो सकता है ऐसा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मे प्रिज्यूम, उपधारणा कर सकेगा का कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है? इसका सही ऑप्शन, रुखसार भी आ गई हैं भाई, सपना चौधरी, नेहा श्रीवास्तव, अजय, लाडली। हाँ ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस के संबंध में प्रिजम्पशन। चलिए अगला प्रश्न ले लीजिए, ये है 55 नंबर क्वेश्चन। 58 of the Indian Evidence Act deals with formal admission, evidentiary admission, फलाना ढिमकाना, देख लीजिए आप। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मल एडमिशन। नेक्स्ट, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं कि जो थोड़ा सा पढ़ लिए हैं, अगर सौभाग्य या दुर्भाग्य से कहीं का प्री उरी निकलने लगा, तो जब वो कोई प्रश्न देखते हैं ना, जिन प्रश्नों का जवाब, एक भ्रम का बहुत अच्छा तरीका ये है कि जिन प्रश्नों का जवाब उन्हें आ रहा है वो तो ठीक है, जिन प्रश्नों के जवाब नहीं आ रहे या तो वो प्रश्न गलत हैं या इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते, उनका ये तर्क होने लगता है। तो ये बेवकूफी आप न करिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 मिलाइए क्या है? ये बहुत बड़ा रोग है
लगने लगता है कि जो मुझे नहीं आ रहा वह तो गलत है या इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट है, हाँ, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ऐसे मानसिक रोगियों का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57, पढ़िए, थोड़ा बड़ा है, मैं टाइम ज्यादा दे देता हूं। तो मेरा ये बताने का पर्पज ये था आप लोगों को कि जब भी मान लीजिए आपकी ठीक तैयारी है, अच्छी तैयारी है, आप प्री वगैरह निकाल भी रहे हैं, तब भी क्वेश्चन पर क्वेश्चन मार्क करने से पहले आप बहुत ज्यादा उसको सर्टिफाई कर लीजिए, उसको चेक कर लीजिए, तब उस पर ऑब्जेक्शन करिए। अन्यथा फिर एक लेवल पे तैयारी जाके आपकी रुक जाएगी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर 58, प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी ऑफ नेसेसिटी इज, एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन बताइए, जल्दी से बताइए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन कर लीजिए। रुखसार आप तो बेटा हिंदी में हो ना, कैसे सब कर ले रही हो। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। फिफ्टी 59 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कर लेते हैं, ये है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 60, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है कि कौन सा होगा। बहुत बढ़िया, मर्केंटाइल एजेंट की डिफिनीशन दी गई है, ऑप्शन नंबर सी सही है। मर्केंटाइल एजेंट की जो डिफिनीशन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में दी गई है उसमें यह भी बताया गया है कि वो उसे गिरवी भी कर सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फिर से करेक्ट है। अच्छा वो तो हो गया ना, ये सेम क्वेश्चन। ये है आपका अगला प्रश्न, इसको पढ़िए बच्चों। 61 असर्शन और रीजन है, आराम से अच्छे से पढ़िए। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, दोनों प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी बात है। हालांकि मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं हिंदी में पेपर नहीं अभी करा पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन हाँ, एक इसका बेनिफिट ये भी है कि थोड़ा सा हैबिचुअल आप इंग्लिश के लैंग्वेज के साथ हो जाते हैं जब एमसीक्यू आप सॉल्व करते हैं, तो मजबूरी में ही सही हिंदी में भी मैं करा दूंगा बच्चों जब भी मुझे समय मिलेगा, और कोई ऐसा मटेरियल आ जाएगा या फिर मैं अपनी ही कोचिंग के क्वेश्चन पेपर जो बनते हैं वही मैं सॉल्व करा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 61 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये है आपका अगला प्रश्न, ये कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 62, if without the request of anybody extinguishes the fire of bees go down, A suffers injury thereby, B promises to compensate A for the whole amount he has spent for his treatment. The contract is unenforceable by option number D सही हो जाएगा। नेक्स्ट 63,
promissory estoppel is sometimes spoken of as a substitute for novation, quasi contract, consideration, coercion. quasi contract. Next. ये है, आप पढ़िए 64 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िए। X, a trader, leaves goods at Y's house by mistake. If Y uses the goods, then which one of the following is correct when X demands the price of goods and Y refuses to pay? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसका सही जवाब दीजिए। कैसे मिस्टेक से छूट गया है ना, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। नेक्स्ट। नेहा, आप थोड़ा सा पिछड़ गई हो बेटा, एक बार लाइफ पे छू दीजिए, थोड़ा सा पिछड़ गए हो आप। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65, ये भी बड़ा है, इसको पढ़िए। एक्स कॉन्ट्रैक्टेड विथ ए टेंट हाउस फॉर erecting a shamina for performing the marriage of his daughter. On the day of marriage, a curfew was claimed in the area preventing the celebration of the marriage. The Shamiana owner claims the charge agreed to paid by X. The light of the above, which one of the following is correct? Doctrine of frustration. डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है, सेक्शन 56 हो गया ना अब तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये है आपका अगला प्रश्न। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टांसेस हैज द डिस्चार्ज ऑफ एग्रीमेंट नॉट बीन इफेक्टेड? पढ़िए, इसको पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। पता नहीं हम लोग टाइम से चल रहे हैं कि लेट चल रहे हैं, ठीक ही चल रहा है मुझे लगता है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये है आपका अगला प्रश्न, पढ़िए। ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन ए फिक्स्ड टाइम। ऑप्शन नंबर डी। ये है आपका अगला प्रश्न। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अरे, इज ए कॉन्ट्रैक्ट an agreement to do a lawful act by an unlawful means, an undertaking in writing duly signed to pay the time barred debt, an agreement to in restraint of a lawful trade, an agreement to pay Rs 10,000 without consideration। तो बहुत अच्छी से बता सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 25 का सेकंड एक्सेप्शन, नहीं, थर्ड एक्सेप्शन। ये बताइए, which one of the following is not provided in section 4 and section 5 of the Contract Act? Communication of offer, communication of acceptance, revocation of proposal and acceptance, revocation of contract।
ठीक है, हालांकि ये ऑप्शन ही गलत है, लेकिन फिर भी ऑप्शन नंबर डी। इसको लिखना चाहिए था 3 4 5। ये समझ रहे हैं ना सेंस, 3 4 5 लिखना चाहिए था, क्योंकि रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कभी भी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, इसमें से क्या फ्रॉड नहीं है? इसमें से क्या फ्रॉड नहीं है, ऑप्शन चुनिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये फ्रॉड नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है लेकिन ये फ्रॉड नहीं। नेक्स्ट, ये पढ़िए। ए स्टिपुलेशन फॉर इंक्रीज्ड इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट इज नोन एज डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस, पेनाल्टी, कंपनसेशन। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी है, सेक्शन 74। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये लगता है ये ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज करेक्ट। ये 3 दिख रहे हैं, अब आपको मैं चौथा भी दिखा देता हूं। ये है आपका चौथा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। और ये है आपका अगला प्रश्न, इसको थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा हमें ताकि आप देख सकें पूरी चीजें। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर, इसको मिलाइए। जो कि दिख नहीं रहा, तो दिखाया तो मैंने दिखाया तो। जेवाजी नहीं नहीं बिटिया, नहीं, ये आज हिंदी में तो नहीं है। मैं आप लोगों को यूपी के माइनर एक्ट के भी आप लोगों को मैं एमसीक्यू करा दूंगा। इंग्लिश में ही है अभी फिलहाल, तो इंग्लिश में ही मैं करा दूंगा। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको लाइव ना करके मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, अब गलत हो रहा आपका, ओ चलिए तो अब सही हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में कैसे गलत हो रहा है? ये है आपका अगला क्वेश्चन। assertion or reason, marriage brokerage contract is valid. Reason, marriage brokerage contract is opposed to public policy. नहीं यार, ये तो कोई ऑप्शन है सेट नहीं कर रहा है। थोड़ा राइट मतलब इधर, इसको काट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये वाला कर लीजिए। मैं चलिए बैठ जाता हूं इधर भाई। हो गया रोहित, ठीक है। इसको 75 का क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये है आपका, ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। एडम्पशन वर्सेस जर्विस की केस, एडम्पशन वर्सेस जर्विस की केस। बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, प्लेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ऑप्शन नंबर बी।
क्षतिपूर्ति की संविदा से संबंधित। यह है आपका अगला प्रश्न 77 नंबर क्वेश्चन। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड? कौन सा प्रॉपरली मैच नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, खतरनाक सब्जेक्ट आ गया अब तो, ज्यूरिश। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है। केल्सन्स थियरी ऑफ लॉ is free from ethics, politics, sociology, history, religion, etc. It must, in other words, be confined, defined, specified, pure. प्योर थियरी ऑफ लॉ केल्सन की थी। 79 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 79 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पुष्पराज, इसका 79 नंबर क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, according to the Austin law, the command of sovereign backed by power, sanction, force, custom, sanction, shasti. Next, 81. Philosophical school is also called ethical school, normative school, imperative school, none of these. है ज्यूरिस्प्रूडेंस का, लेकिन है आसान। संगीता जी को गुड इवनिंग, गुड नाइट के टाइम एथिकल स्कूल भी कहते हैं। नेक्स्ट, मोनिज्म एंड ड्यूलिज्म थियरीज आर complementary to each other, different from each other, similar to each other, none of the above. सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, different from each other. Next, opinion of jurist is general source of law, historical material source of law, legal material source of law, कि not a source of law. ओपिनियन ऑफ jurist की क्या स्थिति है? हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट, ये है आपका अगला प्रश्न कि द मीनिंग ऑफ पर इंक्यूरियम इज एज फॉलोज। क्या है? ऑप्शन पढ़िए। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following jurist has defined the ownership as a right over a determinate the thing, indefinite in point of user, unrestricted in point of disposition, and unlimited in point of duration? ये जॉन ऑस्टिन का स्टेटमेंट ओनरशिप के संबंध। ये है आपका अगला प्रश्न, एक कारपोरेशन एग्रीगेट इज, बताइए। ऑप्शन ये हैं सारे। कुमार राकेश यादव, रोहित शर्मा, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, 56 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द कोरिलेटिव ऑफ लिबर्टी इज राइट,
नो राइट पावर की ड्यूटी। स्वतंत्रता का होता है अधिकारहीनता। ऑप्शन नंबर बी। क्या जूरिस्प्रूडेंस नहीं समझ में आ रहा? तभी तो आएगा, जब नहीं समझ में आ रहा तभी तो आएगा ना बाद में। राइट इन री एलिना मीन्स ए राइट ओवर। बताइए इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 89, ओनरशिप टू कॉपीराइट इज। इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, इनकॉर्पोरल ओनरशिप। नेक्स्ट है इन रोमन लॉ ओनरशिप वाज टर्म्ड एज। क्वेश्चन नंबर 90 का डोमिनियन, टाइटल, पोजेसियो, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर ए डोमिनियन। नेक्स्ट, चलिए भला जूरिस्प्रूडेंस आ गया कि हम लोगों का जल्दी जल्दी हो गया कई क्वेश्चन कवर। ए फॉरेन जजमेंट इज नॉट कंक्लूसिव अंडर द grounds provided in section 13 of the code of civil procedure। ऑप्शन नंबर सी। 6 ग्राउंड है ना सेक्शन 13 में। नेक्स्ट, ये है आपका अगला प्रश्न 92 नंबर क्वेश्चन। शिवाजीत राय भोजन वोजन करके 92 नंबर क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 21 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, objection as to the place of suing can be taken। इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, बिफोर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। ये है आपका अगला प्रश्न। ये तो एग्जाम्पल से ही, इसी से समझ में आ जाएगा कि कौन सी धारा का एग्जाम्पल है। Calcutta and Delhi together at Banaras, B and C make a joint promissory note payable and demand of delivered to it. A may sue B and C at if non-resident dependent object। बनारस, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन वहीं राइज हुआ था ना। क्योंकि यहां लिखा है ना कि अगर वो ऑब्जेक्शन करता है तो एक जगह करेगा तो दूसरा ऑब्जेक्शन करेगा, दूसरी जगह करेगा तो पहला वाला ऑब्जेक्शन करेगा। लेकिन बनारस जहां कॉज ऑफ एक्शन एराइज हुआ था वहां कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट है 94, पढ़िए। Which of the following provision of the Code of Civil Procedure 19 mandates that all objection on the ground of non-joinder or misjoinder of parties shall be taken at the earliest possible opportunity and in all cases where the issues are settled। इसका सही जगह कौन सी है? सही जगह होगी ये ऑप्शन नंबर डी, ऑर्डर नंबर 1, रूल नंबर 13। नेक्स्ट, स्ट्राइक आउट। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर देखिए कौन सा है। तो 95 का क्या है?
नहीं आ रहा क्या? मुझे ध्यान नहीं आ रहा यार, स्ट्राइक आउट रूल नंबर 10 में है कि रूल नंबर 16 में है? मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। कभी कभी कोई छोटी छोटी चीज दिमाग से उतर जाती है। 10 में है स्ट्राइक आउट, सी में है ना? हाँ, क्योंकि हमको लगता है कंपल्सरी अमेंडमेंट जो है ना, आर्डर नंबर 6 रूल नंबर 16 में ही है, कंपल्सरी अमेंडमेंट। तो इसी स्ट्राइक आउट तो इसी को कहते हैं। ये दिमाग से मेरे एकदम से उतर गया ये। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, मैं पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा। ये तो आसान प्रश्न मुझे लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये है आपका अगला प्रश्न, 97 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से पढ़िए, नहीं तो हम लोग बहुत टाइम खर्च कर रहे हैं। 97 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ये है आपका अगला प्रश्न, 98। एनी क्वेश्चन सजेशन, ठीक है, स्कैंडलस लीडिंग सजेशन, ऑप्शन नंबर बी, लीडिंग क्वेश्चन, सूचक प्रश्न। 99 नंबर क्वेश्चन है, ये जज पावर टू आस्क क्वेश्चन टू प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। जज की पावर पूछ रहा है, तो ये पावर होगी सेक्शन नंबर 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अच्छा, आसान क्वेश्चन है तो कितना फटाक फटाक आंसर आप लोगों के आ रहे हैं। थोड़ा सा कठिन हो जा रहा है तो फिर ब्रेक लग जा रहा है, लग रहा है नेटवर्क काम नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो तेरा असुविधा थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि कई बच्चे हिंदी मीडियम के हैं जो बने हुए हैं शुरू से। अगला क्वेश्चन है, फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओमनिबस मीन्स क्या होगा, बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर सी। फॉल्स इन, सॉरी सॉरी सॉरी, एक बात में मिथ्या तो सब में मिथ्या, इसका मतलब ये होता है ऑप्शन नंबर बी। वही डर लग रहा है ना कि कभी कभी क्वेश्चन जो है मैं पढ़ नहीं रहा हूँ और आंसर मैं बता दे रहा हूँ आंसर की के हिसाब से, थोड़ा डर लग रहा है कि आप लोग जो मुझे ही ऑब्जेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है एक्टस रियस इंक्लूड्स, क्या एक्टस रियस इंक्लूड करता है, तो क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये बताइए आप क्वेश्चन नंबर 102, the doctrine of strict liability is a departure from the principle of, इसका 102 नंबर है, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसिमेंसिट्रिया, यानी मेंस रिया का एक्सेप्शन है ये। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंतर्गत जो लाइबिलिटी बनती है वो मेंस रिया के एक्सेप्शन है। चलिए, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 103 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड डिफाइंस द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी को कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 22, जंगम संपत्ति। नेक्स्ट, 104 नंबर, ए विथ गिल्टी इंटेंशन अबेट पी ए चाइल्ड ऑफ 6 years to commit the theft in B's house. The act is not committed. Here A is guilty of theft, guilty of no offense, guilty of for abetting theft, guilty of ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिसको अवेट किया जा रहा है वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं। मैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता, लेकिन तब ये सेशन 4 घंटे का हो जाता। 150 प्रश्न करने में आपको 4 घंटे लग जाते। 105 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए। 105 का है, इसका ऑप्शन दिया है 191। नेक्स्ट है आपका अगला 106। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन, सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट होता है? ये है सेक्शन नंबर, सही ऑप्शन इसका ए, यानी डीएम हो, एसडीएम हो, एडीएम हो, सबका अपॉइंटमेंट भी इसके अंतर्गत होता है। नेक्स्ट 107। व्हाट इज द मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कैन पास? 7, 3, 5, नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। हाँ, चलिए अगला प्रश्न। Every police officer while making an arrest shall prepare a memorandum of arrest which shall be attested by at least 1 witness, 2 witness, 3 witness, 4 witness। 1 witness, 1 witness कौन से सेक्शन की बात करता है? नेक्स्ट करिए फटाक से। Which of the following section of the Code of Civil Procedure 1973 deals with the identification of arrested person? The section of the code deals with the identification of arrested person. इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 110। इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ or in addition to summon is provided in section of the Code of Criminal Procedure। माने समन मामलों में या समन के स्थान पर वारंट जारी करना, ये है क्वेश्चन। सेक्शन 87। वेरी गुड, आगे बढ़िए। ये देखिए आपके फेवरेट क्वेश्चन आ गए। ये है आपका फेवरेट क्वेश्चन, पढ़िए। मैं नहीं पढ़ने जा रहा इसको, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हमने 1.5 घंटे का टारगेट रखा हुआ था, मुझे लगता है कि 1.5 घंटे में कंप्लीट भी हम लोग कर लेंगे। 90 मिनट में 150 प्रश्न। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों को मैंने दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका अगला। In the absence of any act or rules under Article 309 of the Constitution of India governing the recruitment and condition of service। कठिन क्वेश्चन है, चलिए देखिए क्या है इसका ऑप्शन, पढ़ लीजिए तो फिर मैं। चलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये है आपका अगला प्रश्न। ये देखिए, अगर दिखाई दे रहा है तो उसको मैच करा दीजिए।
इसका सही ऑप्शन मैं लगा देता हूं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मैं बता दे रहा हूं फिर से कि मैं माइनर के भी इंग्लिश में एमसीक्यू, जो माइनर एक्ट नोट हैं उनके इंग्लिश में एमसीक्यू मैं अपलोड कर दूंगा। लाइव अगर नहीं आ सका तो मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। और हिंदी वालों के लिए भी मैं जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं हिंदी में भी कुछ मटेरियल अगर मिल जाते हैं तो आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये सारी सुविधाएं ऐसे बच्चों के लिए हैं जो कि हमसे सीधे यहाँ ऑफलाइन जुड़ नहीं पाते। 114 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 115 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर बी। 116 नंबर क्वेश्चन, फंडामेंटल फ्रीडम गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन इन इंडिया एंड फॉरेनर्स। इसका सही ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन सिटीजन के लिए ही है। नेक्स्ट, फंडामेंटल फ्रीडम गिवन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अवेलेबल ओनली टू। सेम क्वेश्चन है ना? हाँ, ये बताइए। इंडिकेट द करेक्ट आंसर। डबल जियोपार्डी मीन्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ राइट टू डेथ? मेनका गांधी, ज्ञान कौर, ए के गोपालन, खड़क सिंह। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान कौर, 1996। नेक्स्ट, ये है आपका अगला प्रश्न। कर पाएंगे इतना? छोटा सम दिख रहा है आपको? 119 नंबर क्वेश्चन अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, देख लीजिए अगर दिख रहा है तो, फिर उसके बाद मैं उसका आंसर भी बता दूंगा। हाँ, इसका सही आ जाएगा 119 का ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए कौन सा क्वेश्चन है ये। Which of the following cases the Supreme Court held that secularism is the basic feature of the Constitution? ये तो बता देंगे आप लोग। वेरी गुड। एसआर बम्बई की केस है ना उस पर तो। ऑप्शन नंबर डी। According to section 3 of the Transfer of Property Act, instrument means testamentary instrument, non-testamentary, both hand and be, none of the above। क्या सही? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट, अवसीयती विलेख। नेक्स्ट, ये है आपका अगला क्वेश्चन 122। Which of the following is a transfer
अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। चार्ज है, पार्टीशन है, ट्रांसफर ऑफ डेट है, सरेंडर है। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये सारे चार्ज नहीं, अरे ट्रांसफर नहीं, यही बचता है बेचारा। ये है आपका अगला प्रश्न। अगर पढ़ पा रहे हो तो ठीक है, मैं पढ़, नहीं तो भगा दे। Section 11 of the Transfer of Property Act will be applicable only when the interest transferred in the property limited की absolute की both A and B की none of the above। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 तभी लागू होगी जब ऑन बॉर्न पर्सन को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 124 नंबर क्वेश्चन है। अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 A transfer Rs 5,000 to B on condition that he shall marry with the consent of C, D and E. E dies, B marries with the consent of C and D. Marriage is valid, marriage is invalid, marriage is voidable, marriage is void। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मैरिज इज वैलिड। बिल्कुल, सेक्शन नंबर 26 पर होगा, कंडीशन प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न। सेक्शन 36 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज रिलेटेड टू। सेक्शन 36 की बात कर रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ अपॉर्शनमेंट। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? इसके में सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्रभाजन का सिद्धांत। ये बताइए, ये भी अच्छा केस है। इन केस ऑफ जयदयाल पोद्दार वर्सेस बीबी हजारा रिलेटेड टू, कौन से रूल से संबंधित है जयदयाल पोद्दार वर्सेस बीबी हजारा की केस? डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, ऑस्टेंसिबल ओनर। किससे रिलेटेड है? जयदयाल पोद्दार वर्सेस बीबी हजारा की केस। नहीं बेटा, ये जयदयाल पोद्दार वर्सेस बीबी हजारा की केस ऑस्टेंसिबल ओनर है, दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण, सेक्शन 41 लागू होता है। नेक्स्ट है, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। ये है आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 127। अंडर सेक्शन 49 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, द ट्रांसफरी इज इंटाइटल्ड टू the benefit of insurance covered against the loss or damage by fire, encroachment, natural calamity कि none of the above। अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए आप। टीपीए का सेक्शन 49 जो है ना, वो केवल फायर इंश्योरेंस की बात करता है, फायर इंश्योरेंस की बात करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड इन गिफ्ट? गिफ्ट में क्या जरूरी नहीं है? डोनर एंड डोनी, कंसिडरेशन, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर एंड एक्सेप्टेंस। गिफ्ट में क्या है? जरूरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है गिफ्ट में। नेक्स्ट है आपका ये प्रश्न, where the immovable property of a person is made security on the payment of money to another and the transaction does not amount to mortgage, that is called क्या? गिफ्ट, एक्सचेंज, चार्ज, लेन। सही ऑप्शन हो जाएगा चार्ज। सेक्शन नंबर 100 की डेफिनेशन है चार्ज की। नेक्स्ट, रूल अगेंस्ट परपेचुटी, शाश्वतता के विरुद्ध नियत, गिवन अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट इफेक्ट एनी रूल ऑफ हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ, क्रिश्चियन लॉ कि नॉन ऑफ द अबव।
मोहम्मदन लॉ, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 का मामला है और चैप्टर नंबर 2 पर मोहम्मदन लॉ पर लागू नहीं होता। और इतना ही नहीं बल्कि गिफ्ट वाला भी जो चैप्टर है ना, गिफ्ट वाला चैप्टर भी यानी गिफ्ट चैप्टर नंबर 7 होगा, ये भी मोहम्मदन लॉ पर लागू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, लिस्पेंडेंस इज नॉट अप्लीकेबल टू सूट और प्रोसीडिंग्स विच इज, लिस्पेंडेंस लंबितवाद का सिद्धांत किस पर, प्रोसीडिंग विच नॉट अप्लीकेबल, एक्स पार्टे, कोलूसिव, पेंडिंग सर्विस ऑफ नोटिस इन एग्जीक्यूशन, किसमें नहीं अप्लीकेबल होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत सही, जो दुरभिसंधिपूर्ण वाद किए जाते हैं उसमें ये लागू नहीं होता लंबितवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट, लास्ट में आके हम लोगों ने बहुत अच्छी स्पीड कर दी है। ये है कि अच्छी स्पीड के चक्कर में आप ना पढ़ पा रहे हो अलग बात है। Under Indian Contract Act 1872, an agreement not enforceable by law is said to be void. Which one of the following agreement is not void? Agreement in restraint of legal proceeding, agreement in restraint of trade, agreement under the coercion, agreement in restraint of marriage. इसमें से कौन सा void नहीं है एग्रीमेंट? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयर्सन के अंतर्गत लिया गया एग्रीमेंट वाइड नहीं होता। इससे जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। नेक्स्ट है बहुत बढ़िया, रुखसार, जीवा, रोहित, अजय, चेतन नए आए हैं, बाकी बच्चे तो मैं दिख रहा हूं कि काफी देर से हैं। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन, अब हम लोग बहुत करीब हैं अपने लक्ष्य से। A contracts to act at a theater for 6 months in consideration of some paid in advance by B. On several occasions, A is too ill to act. अब ऑप्शन पढ़िए। पढ़ लीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जिन समयों पर वो नहीं आ पा रहा है बीमार होने की वजह से, उस समय पर ये वाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है, एन एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ मैरिज इज वैलिड है कि इलीगल है कि वाइड है कि वाइडेबल है? वाइड। नेक्स्ट, 135, ए प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड बाय द प्रपोजर, प्रपोजर के द्वारा प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है कब? ये पढ़ लीजिए, मैं नहीं पढ़ूंगा, बड़ा सा है, थक गया हूं मैं। ऑप्शन नंबर डी है मेरे सामने, ऑप्शन नंबर, चलिए अगला प्रश्न ले लीजिए। ये a person who finds goods belonging to another and takes them into his custody, the subject to responsibility in the same way as a owner thereof, pledgee thereof, bailey thereof or custodian thereof। ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेली की भांति दायित्व होगा, है ना, उपनिहिती की भांति दायित्व होगा। चलिए अगला है आपका प्रश्न, 137 नंबर प्रश्न है कि द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज, पढ़िए 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 पढ़िए। इसका सही है, श्योरिटी की लायबिलिटी होती है कैसी? ऑप्शन नंबर सी, को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, मूल ऋणी के समविस्तीर्ण होती है, सेक्शन 128। नेक्स्ट, 138, A agrees to sell a horse of worth Rs 5,000 for Rs 1,000 to B. A's consent to the agreement was freely given. The agreement is,
5,000 का घोड़ा 1,000 में बेच रहा है, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेक्शन 25 एक्सप्लेनेशन 2। अगर कोई दबाव नहीं है तो बिल्कुल सही है सब कुछ, लेकिन जब बात दबाव की आएगी तो इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि क्या उसने सहमति स्वतंत्रता से दी थी कि नहीं। Indian Contract Act. If the time of performance of the contract is the essence of the contract and the promisor fails to perform the contract by a specified time, the contract becomes unenforceable, the contract becomes void, the contract remains valid and enforceable, the contract becomes voidable at the option of promisee. इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वाइडेबल हो जाएगा। सेक्शन 55 पैरा नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 140। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट गवर्न्स ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्सन ओनली, बिटवीन लिविंग पर्सन एंड ट्रांसफर बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, बिटवीन लिविंग पर्सन एंड ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑल ऑफ द अबव। किस पर लागू होता है? सामान्य नियम क्या है कि बिटवीन लिविंग पर्सन ओनली, जीवित से जीवित को। नेक्स्ट, सेक्शन 25 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विथ कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट, कंडीशन कोलेटरल, कंडीशन प्रेसिडेंट एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट बोथ। कौन सी बात करता है 141? एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंडीशन प्रेसिडेंट की ही बात करता है, क्योंकि सेक्शन 25 कहता है कि अगर कोई कंडीशन ऐसी लगा दी जाती है जो इम्पॉसिबल है जिसको पूरा करना, जो इलीगल है जिसको पूरा करना, जो किसी व्यक्ति को, शरीर को, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला है, मोरालिटी के अगेंस्ट है, तो क्या होगा? ये ट्रांसफर भी वायड होगा और कंडीशन भी वायड होगी। हालांकि कंडीशन प्रेसिडेंट पूछे तो सेक्शन नंबर 26 लगाना चाहिए, लेकिन ये भी पूछता है और कुछ ऐसा नहीं है तो आप यही लगा दीजिए, सही ऑप्शन है आयोग के हिसाब से। ठीक है, नहीं सब्सिक्वेंट इसलिए नहीं कर सकते बेटा ना, इसमें कंसीडेंट सब्सिक्वेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब भी कोई कंडीशन सब्सिक्वेंट होती है, यानी बाद में कंडीशन पूरी करनी होती है, तो ट्रांसफर वैलिड होता है, ट्रांसफर वैलिड होता है, केवल कंडीशन वाइड होती है और कंडीशन की उपेक्षा कर दी जाती है। लेकिन ये 25 ये कहता है कि जब ट्रांसफर ही वाइड हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि वो कंडीशन प्रेसिडेंट की ही बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। uses represents the twilight stage of custom. Custom therefore begins where the uses ends. It is the stated by. किसने कहा था ये बात? वोल्फ, कि स्टार्क, कि ओपेनहाइम, कि लॉटरबैक? सही ऑप्शन स्टार्क। नेक्स्ट 143 देख लीजिए। Which US state electronically rejected value them both amendment? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। What is the number of original member of the United Nation? Original member of United Nation. Option number C. Next, which article of UN Charter recognizes the right of individual and collective self-defense to its members? आर्टिकल 51। चलिए बहुत प्रश्न हम लोगों के खत्म हैं। क्वेश्चन नंबर 146 पढ़िए। By whom amongst the following a member of the United Nations can be expelled for persistently violating the Charter of the United Nations? 146 का आंसर क्या लगाएंगे आप?
इसका सही ऑप्शन लगाइए, इसका सही ऑप्शन लगाइए ऑप्शन नंबर ए, जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए भाई, बस 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 147। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी लाइज ऑन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरी जनरल की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट है आपका ये प्रश्न 148। Which one of the following statement is correct? पढ़िए इसको। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लीजिए पढ़ लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये है आपका अगला प्रश्न। Decision on procedural matter in the Security Council are to be made by an affirmative vote of 8 member, 7 member, 10 member, 9। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, 9 मेंबर। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आज का, ये है आपका द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इन ए प्रिंसिपल एक्सेप्टेड बाय यूएन member and imposed on them by article 23, article 11, article 33, article 39। इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 23। तो आज का सेशन समाप्त हुआ। अब अगर जो बच्चे शुरू से रहे, थोड़ा सा एक बार कमेंट बॉक्स में हमको ये बता दें कि क्या स्थिति रही आपकी। कैसा परफॉर्मेंस रहा आपका। बहुत देर तक आप लोग बने रहे, इतनी रात में मैं सोने में भी आप लोगों को लेट करवा दिया। अब चूंकि बेटा 150 प्रश्न थे तो उसको करना था, और हम लोग ऐसे कुछ प्रैक्टिस सेट हैं, जब भी रहेगा, हो सकता है कल ही, हो सकता है आगे वाले दिन, मैं नोटिस दूंगा कि मैं कब करा रहा हूँ। बहुत खराब रहा तो इंग्लिश की वजह से खराब रहा होगा, इंग्लिश की वजह से खराब रहा होगा। चलिए, ये थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में बता दूं कि यहाँ पर अनअकैडमी, आप जानते हैं कि अनअकैडमी पर इस समय रैपिड रिवीजन चल रहा है यूपी और छत्तीसगढ़ जुडिशियरी के लिए। दिसंबर 20 से इसकी शुरुआत हुई है, 3 महीने की ड्यूरेशन है, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा प्रारंभ बैच है 18 महीनों का, और फाउंडेशन बैच है, इसमें आप 27 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो रही है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक संकल्प बैच भी मिल रहा है, प्रीलिम्स स्पेशल है, यूपी पीसीएसजे के लिए तैयारी कराई जा रही है। 17 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई है, 3 महीने की ड्यूरेशन है, और आप लोगों को प्री की तैयारी कराई जाएगी यूपी पीसीएसजे के लिए। और बाकी टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लस और आइकॉनिक का ये फीस स्ट्रक्चर है, और इस फीस स्ट्रक्चर में आपका वेरी गुड नेहा, वेरी गुड रोहित। तो हाँ, ये बिल्कुल ये है, और इसमें अगर आप कोड यूज करते हैं रॉय लॉ 10, तो आपको 10% का डिस्काउंट हमेशा मिल जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा बाकी आपके बहुत सारे ये यूट्यूब के चैनल हैं, या जुडिशियरी प्रिपरेशन विथ अनअकैडमी जुडिशियरी, जुडिशियरी वर्ल्ड, आप इसको ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे लॉ के लेक्चर मिल जाएंगे आपको। अनअकैडमी जुडिशियरी पीसीएसजे, जुडिशियरी वर्ल्ड, लिंकिंग लॉ के टेलीग्राम चैनल भी, आप इस पर भी बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ, चलिए, तो आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करिए, और हम लोग अब मिलेंगे
अगले सेशन में जब भी हम लाइव आएंगे तो आप लोगों से मुलाकात होगी और आप लोगों को मैं सेशन इसकी लिंक भेज दूंगा ताकि आप लोग कर पाएं। उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन थोड़ा ठीक लगा होगा, और अगर आप हिंदी के भी हैं तो भी प्रैक्टिस करने से कुछ चीज़ें तो फायदेमंद रही है। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू।